डे टू डे लाइफ स्टाइल में हमें कॉम्बिनेशन की आदत हो गई है। ये कॉम्बिनेशन चाहे हमारे पहनावे को लेकर के हो, चाहे हमारे खाने को लेकर के हो, हम बहुत पर्टिकुलर हो चुके हैं। लेकिन क्या हो कि यदि इसमें कोई हम गलती कर रहे हो। जी हाँ, नमस्कार, मैं मीनू स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल मिनट्स विद मीनू पर। बात हो रही थी खान पान में कॉम्बिनेशन को लेकर के कि देखिए हम बहुत पर्टिकुलर हैं। यदि हमें छोले बने हैं तो पूरी चाहिए, राजमा बना है तो चावल चाहिए, इडली के साथ में सांभर चाहिए और यदि कचौरी बनी है तो आलू की झोल वाली सब्जी चाहिए ही चाहिए। क्या हो कि यदि कॉम्बिनेशन में ही कहीं कुछ गलती कर रहे हो, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं दूध के साथ में क्या हम गलत ले रहे हैं। जिसी के अंदर सबसे पहले जो हम गलती कर रहे हैं वो है नमक युक्त खाद्य पदार्थ। जो नमक सॉल्टी फूड्स हैं उसको यदि हम दूध के साथ में ले रहे हैं तो ये बहुत बड़ी गलती हो रही है, क्योंकि इसकी वजह से हमारे पेट में अल्सर हो सकता है, सफेद रोग हो सकता है, या तो फिर हमें त्वचा संबंधी परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हमें दूध और नमक को बहुत दूर दूर रखना चाहिए, कोई भी इनका आपस में नाता नहीं है। दूसरी गलती जो हम कर बैठ रहे हैं वो है दही। आप बोलिएगा दूध और दही तो हम कब साथ में लेते हैं, दूध और दही का सेवन तो हम साथ में करते ही नहीं है। बिल्कुल, मैं बता देती हूँ, अमूमन नहीं करते हैं और करना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए दोनों की प्रॉपर्टीज अलग हैं। दही जो है वो फर्मेंटेड हो चुका होता है, लेकिन फिर भी हम कहाँ गलती कर रहे हैं, याद कीजिए, जब हमारा दही खट्टा हो जाता है तो हम उसके अंदर दूध मिला देते हैं। देखिए मैं भी हाउसवाइफ हूँ, जब मैं किचन संभालती हूँ तो यदि कभी ऐसा हो गया, वंस इन अ ब्लू मून कभी कुछ हो गया तो बात अलग है। लेकिन यदि हमने इसको पार्ट ऑफ लाइफ बनाया हुआ है कि घर में यदि डेली हमारे लस्सी है, रायता है चाहिए और दही खट्टा हो जाता है और उसमें हम पानी के साथ में हम दूध मिला देते हैं, तो वो डेफिनेटली गलत है। दोनों का बिल्कुल पाचन का जो प्रोसीजर है अंदर पेट में, एक फर्मेंटेड है और दूसरा अनफर्मेंटेड है, दोनों का डाइजेशन प्रोसेस बिल्कुल अलग है। तीसरी गलती जो हम कर बैठ रहे हैं वो है उड़द की दाल। बिल्कुल, उड़द की दाल का और जो दूध है उसका दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि उड़द की दाल अपने आप में पचने के लिए बहुत भारी है और उसको यदि दूध का कॉम्बिनेशन दे दिया जाए तो वो वही स्थिति हो जाएगी जैसे कि आपके यहाँ पे एक अनवांटेड गेस्ट आ जाए और अपने साथ में 4 औरों को भी ले आए, करेला और नीम चढ़ा, वो वाली बात हो जाएगी। तो इसलिए कभी भी उड़द की दाल के साथ में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। फोर्थ वन यहाँ पे बात कर रहे हैं वो है मूली की। जी हाँ, मूली भी उसी तरह से भारी है जिस तरह से कि आपका उड़द की दाल है। मूली भी गैस बनाती है, ये पाचन प्रक्रिया में आसान नहीं होती। इसका सेवन दूध के साथ में नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम गलती कर बैठते हैं कि यदि जब मूली के पराठे बन रहे होते हैं तो साथ में दूध का गिलास हम ले लेते हैं, उसके साथ में यदि हम दही लेंगे तो चलेगा क्योंकि दही फर्मेंटेड हो चुका होता है। ठीक है, तो मूली के साथ में दूध का कॉम्बिनेशन गलत है। लास्ट में बताना चाहेंगे सिट्रस फ्रूट, जिसमें खट्टे फल आते हैं, वो आप बोलेंगे कि हम नहीं लेते हैं, बिल्कुल, लेकिन उसके अंदर गैप जो है वो 1 घंटे का होना ही होना चाहिए, जिसमें मौसम्बी है, संतरा है, नींबू है, अंगूर है। यहाँ तक तो नहीं ले रहे होंगे, लेकिन जो आजकल एक ट्रेंड है लीची शेक, लीची को दूध का कॉम्बिनेशन दिया जा रहा है, जो कि अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा बिल्कुल गलत है। लीची भी खट्टे फलों में जोड़ा गया है और उसके और दूध के बीच में भी 1 घंटे का गैप बताया गया है। बिल्कुल, मैं आशा करती हूँ इन सब सावधानियों के साथ में आप लोग दूध का सेवन करेंगे और मैं उम्मीद ये भी करती हूँ कि मेरे आज के द्वारा दी गई जानकारी से आपको कुछ मदद जरूर मिली होगी। मिलती हूँ अगली बार किसी और एक नए अच्छे विचार के साथ में। तब तक नमस्कार।